Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। सो फ्रेंड्स, मैंने ना एक क्वेश्चन देखा था प्रीवियस पेपर में, काफ़ी रिपीट हुआ हुआ है। अब मुझे मतलब इन टेलीग्राम पर मैसेज भी आए हुए थे कि आप प्लीज़ मैम ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो उसमें क्वेश्चन था कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग बताने थे एचआई बच्चों के लिए। तो ऐसा कोई नहीं कंपलसरी या कोई अलग मेथड्स नहीं है कि एचआई बच्चों के लिए आप अलग से मेथड है। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है जैसे कि लेक्चर मेथड, रोल प्ले मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये ही मेथड्स ऑफ टीचिंग है। बस आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट लिख दिया, वरना मेथड्स आपके सेम ही रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मेथड्स पता हैं, जो भी आपने पढ़े हैं मेथड्स, अगर आपको अलग से कोई मेथड भी नहीं आ रही है, एक दो दो तीन भी आ रहे हैं ना, तो आप इसमें लिख कर आ जाना, काफ़ी इजी है। मेथड्स आपने पढ़े ही होंगे। जो फर्स्ट पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टीचिंग मेथड के बारे में। इसमें हम 5 टाइप्स के मेथड इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द टर्म टीचिंग मेथड रेफर्स टू जर्नल प्रिंसिपल पेडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। कि जो एक टीचिंग मेथड है, एक तरीके की जर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं, पेडागोजी या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती है जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। योर चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड डिपेंड ऑन what fits your educational philosophy, classroom demographics, subject area एंड स्कूल मिशन स्टेटमेंट। कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड आपकी एजुकेशनल फ़िलोसफी, क्लासरूम इन्वायरमेंट पे, सब्जेक्ट एरिया पे, जो आपका मिशन स्टेटमेंट है, जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, लेसन पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड फिट करोगे। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर लर्न टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजी। कि ये काफ़ी टीचर्स के लिए, मतलब टीचर्स लर्न्स टू यूज़, कि टीचर इसके बारे में सीखती है कि किस तरह से टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को किस तरह से ऑर्डर किया जाना चाहिए, कैसे उनके ज़रिए आप लर्निंग नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं एक क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर। विद इन दिस सेक्शन अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजीज़ will be explored and their various advantages and disadvantages outline। कि इन मेथड्स की काफ़ी सारी वैरायटी है और काफ़ी सारे इनके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है। जो फर्स्ट पढ़ते हैं हम, लेक्चर मेथड। द लेक्चर इज़ द टीचिंग प्रोसीजर कंसिस्टिंग ऑफ द क्लैरिफिकेशन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट, प्रिंसिपल और रिलेशनशिप। की जो लेक्चर है एक तरीके का टीचिंग प्रोसीजर है जो चीज़ों को क्लैरिफाई करता है, एक्सप्लेनेशन की जाती है फैक्ट्स की, प्रिंसिपल्स की और रिलेशनशिप जो भी उसमें होते हैं। और लेक्चर फ्रॉम द फ्रेंच लेक्चर की मीनिंग रीडिंग एंड प्रोसेस इज़ एन ओरल प्रेजेंटेशन। कि जो लेक्चर वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीडिंग या फिर प्रोसेस। ये एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है इंटेंडेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और टीच पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कि मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है कि क्या पढ़ा रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या कोई टॉपिक पे। ठीक है। आप ओरली चीज़ को पढ़ाते हो तो उसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं। ठीक है। जिसमें आप पूरे ही फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन करते हो, उसके बारे में उसको ओरली सारे एक्सप्लेन करते हो, वो एक लेक्चर मेथड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। कि लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, की जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी फैक्ट बेस्ड होती है। यूज़फुल फॉर लार्ज गैदरिंग, की ये काफ़ी लार्ज एरिया या लार्ज टॉपिक के लिए यूज़फुल होती है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है इसका। यूज़फुल मैथड फॉर ऑडिटरी लर्नर, कि मतलब ये जो मैथड है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है ऑडिटरी लर्नर्स के लिए। ईजियर टू क्रिएट, कि मतलब काफ़ी ईजी और क्रिएटिव रहता है। फैमिलियर मेथड्स एंड टाइम सेविंग मेथड्स। ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड्स के। ठीक है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड।
डिस्कशन मेथड्स इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स के मतलब जो डिस्कशन मेथड है वो एक टू वे कम्युनिकेशन है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द क्लासरूम सिचुएशन अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन कि इन द क्लासरूम टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिस्कशन। ड्यूरिंग डिस्कशन द टीचर स्पेंड सम टाइम लिसनिंग वाइल द स्टूडेंट्स स्पेंड सम टाइम्स टॉकिंग कि मतलब ड्यूरिंग द डिस्कशन टीचर और स्टूडेंट आपस में टाइम को स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की मतलब जो उनकी लिसनिंग स्किल्स होती है वो भी काफ़ी बढ़ती है, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना कि अगर एज अ टीचर आप किस बच्चे को कोई क्लास में सिचुएशन देते हो, कोई टॉपिक देते हो, उस पर बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, टीचर भी उनके साथ डिस्कशन करते हैं और बच्चे ग्रुप में भी करते हैं, टीचर्स के साथ भी करते हैं। The discussion is therefore a more active learning experience for the student than the lecture। कि जो डिस्कशन है वो एक मोर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड के एडवांटेजेस और एडवांटेजेस पढ़ेंगे। पहला है एडवांटेजेस, स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट कि बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करता है और उनकी इंटरेस्टेड, बच्चा काफ़ी चीज़ में इंटरेस्ट भी लेता है। इंक्रीज कैडेट्स मोटिवेट कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, इससे बढ़ता है बच्चे का। इंक्रीज कैडेट्स एक्सेप्टेंस एंड मोटिवेशन कि बच्चे के जो एक्सेप्टेंस की जो स्किल्स होती है वो भी बढ़ती है और बच्चे को काफ़ी मोटिवेशंस मिलता है। यूटिलाइजेस कैडेट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि बच्चा अपने नॉलेज को यूटिलाइज करता है, हर न्यू एक्सपीरियंस भी लेता है। रिजल्ट इन मोर परमानेंट लेवल ऑफ लर्निंग ड्यू टू पार्टिसिपेशन कि जो रिजल्ट्स होते हैं, जो उनका लेवल होता है काफ़ी परमानेंट होता है, जो बच्चे उसमें सीखने में पार्टिसिपेट कर। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्टर्स की मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्टर्स की इसमें रिक्वायर होती है। लिमिट कंटेंट ऑफ क्लास की क्लास में एक ही कंटेंट है, लिमिट कंटेंट की जो लिमिट होती है काफ़ी कम होती है। रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व कि इसमें जो ग्रुप होता है बच्चों का, जो ग्रुप में बच्चे काफ़ी अनइन्वॉल्व भी होते हैं कि हर कोई चीज़ उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर पाता है इन द ग्रुप। द कैडेट मस्ट हैव सम प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑन द नॉलेज कि मतलब बच्चों को इसकी प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। ठीक है, ये थे डिस्कशन मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। द प्रोजेक्ट मेथड इज अ टीचिंग मेथड दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू प्रेजेंट is concrete from the result of information gathered about the concept and principle of innovation की जो प्रोजेक्ट मेथड है एक तरीके की बच्चे की नॉलेज की, जो उनकी नॉलेज है, कॉन्क्रीट नॉलेज है, वो उसकी बच्चे की रिक्वायर होता है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बच्चे काफ़ी इंफॉर्मेशंस को, कंसेप्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस चीज़ को इनोवेटिव आइडिया के थ्रू प्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज अ टीचर आप किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे या 3-4 टॉपिक आप बच्चों को देते हो कि आपको उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है, तो बच्चा उस प्रोजेक्ट में अपने क्रिएटिव आइडिया के थ्रू उस प्रोजेक्ट को तैयार करता है, उसमें अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ों को लिखता है कि वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कि प्रोजेक्ट मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस है। इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड कि ये जो एक्टिविटी होती है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है और एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व्स होल हार्टेडली इन द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी कि स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें अपना लर्निंग प्रोसेस या अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं। दिस मैथड इज़ रिलेटेड टू द लाइफ सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट की ये जो मैथड है बच्चे की लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है। दिस मैथड डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू द स्टूडेंट की जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें काफ़ी सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। इट मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट कि बच्चा इससे इंडिपेंडेंट बनता है और कॉन्फिडेंट बनता है।
दे गिव द रियल वर्क एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को कोई वर्क देते हो तो वो एक अपना रियल एक्सपीरियंस इससे प्राप्त लेता है। इट डेवलप्स द सोशल क्वालिटीज़ एंड साइनरिज्म इन द स्टूडेंट हर्ट, कि स्टूडेंट्स के अंदर एक सोशल क्वालिटी और एक साइनरिज्म जो फीलिंग्स होती है वो बच्चे में काफ़ी डेवलप होती है। इट डेवलप्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है। जो बच्चों का प्रोजेक्ट दे तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करके लाता है। ये थे इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, मतलब डिसएडवांटेजेस। वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द होल सिलेबस बाय द यूज़ ऑफ, बच्चे के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर एक बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, हर एक बच्चे की यूज़फुल नहीं होता, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है हर एक बच्चे के लिए। नॉट इकोनॉमिकली, एक इकोनॉमिकल बेस्ड नहीं होता। टेक्स्ट बुक एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर हार्डली अवेलेबल, कि बच्चे के पास टेक्स्ट बुक या जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाता। डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर द लर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, कि मतलब हर एक बच्चा अपने जो भी उसकी प्रैक्टिस के लिए जो भी मतलब उनकी नीड्स के लिए जो भी मटेरियल होता है वो बच्चा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले पाता, हर किसी को वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। अनइकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिट इनटू द रेगुलर टाइम टेबल, की मतलब ये अनइकोनॉमिकल टर्म होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये रेगुलर टाइम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। नॉट सुटेबल फॉर अ फिक्स्ड करिकुलम के लिए ये सुटेबल मेथड नहीं होता। सिलेबस कैन नॉट बी completed ऑन टाइम यूजिंग दिस मेथड, की सिलेबस जो होता है बच्चे का ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है इस मेथड के यूजिंग से। ठीक है, ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो बच्चों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। In simple terms, problem solving is the process of moving towards a goal when the path to that goal is uncertain, कि मतलब इन सिंपल वे में अगर टर्म्स में कहे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इस तरह का प्रोसेस है जो उनके गोल्स की तरफ उनको टूवर्ड्स करता है और जो भी उनके गोल्स होते हैं वो बच्चा उनसे कंप्लीट कर पाता है। One solves a problem every time they achieve something without having previously. One solves a problem every time they achieve something without having previously know how to do so, कि मतलब इसमें बच्चा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग इसमें अपनी सारी चीज़ों को अचीव करता है। इट रेंजेस फ्रॉम समथिंग एज अ सिंपल एज करेक्टली सॉल्विंग and algebra equations to tackling the crisis of crime and violence of our street, कि मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस है। इट प्रोवाइड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सो जो नेक्स्ट है हमारा, इट प्रोवाइड टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, इसमें बच्चा अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में। इट हैबिट्यूट्स स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलरली एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि मतलब बच्चे की जो स्टडी है जो रेगुलर होती है और बच्चा अपनी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर पाता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट टू गेन साइंटिफिक व्यू एंड थिंकिंग, कि बच्चा अपने स्टूडेंट जो है अपने साइंटिफिक व्यू और थिंकिंग को गेन कर पाता है। इट मेक स्टूडेंट टू बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, कि स्टूडेंट की जो स्टूडेंट इसमें अपना काफ़ी इंटरेस्ट और लर्निंग होती है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा इसमें लर्निंग कर पाता है। इट हेल्प टू इम्प्रूव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू अपने
रीडिंग के थ्रू काफ़ी अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट टू फेस द प्रॉब्लम बोल्डली एंड टू डील विद इन अ साइंटिफिक अप्रोच, कि बच्चा अपने प्रॉब्लम को काफ़ी ईजी तरीके से फेस कर पाता है और एक साइंटिफिक अप्रोच में। ठीक है, ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इट टेक्स टू टाइम मच टाइम, कि मतलब ये इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड टू ऑल डिसिप्लिन, कि इसको हर एक इस मेथड को हर एक डिसिप्लिन पे या हर एक बच्चे पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट कैन लोड सम वर्ल्डली बर्डन सम टू स्टूडेंट, की ये काफ़ी बच्चों पे लोड और एक तरीके का बर्डन डाल सकता है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट टू प्रोवाइड द materials and sources which is required for the problem solving, कि बच्चा हर एक इस तरह से अपने प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाता, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को या जो भी उनके सोर्सेज है उसको नहीं रिक्वायर कर सकता। इवेल्युएटिंग द लर्निंग कैन बी डिफ़िकल्ट, कि जो लर्निंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये थे डिसएडवांटेजेस। ओहो! इसमें एक पेज कट गया इस पीडीएफ में। रोल प्ले मेथड में अगर आपको बेसिकली बताऊँ तो रोल प्ले मेथड वो होता है कि एज़ अ टीचर अगर आप हो तो आप बच्चे पे एक टॉपिक पे आप अगर बच्चों को आप एक टॉपिक बाँट देते हो, अलग-अलग बच्चे को अलग-अलग करैक्टर दे देते हो कि आपका ये करैक्टर है। इन द क्लासरूम या जहाँ भी आप एक्टिविटी करा रहे हो, जिस भी एरिया में करा रहे हो, तो आप बच्चे को एक टॉपिक के ऊपर आप रोल प्ले रेडी कराते हो, उनको रोल प्ले के थ्रू आप लर्निंग कराते हो। जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा रोल प्ले होता है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, नुक्कड़ नाटक हो गया या किसी भी टॉपिक के ऊपर। हर एक बंदे का अपना अपना करेक्टर होता है, जिससे वो अपने उस करेक्टर के अकॉर्डिंगली उस अपने लाइन को प्रेजेंट करते हैं, जो भी उनको बोलना होता है। ठीक है, तो इससे बच्चे की लर्निंग होती है कि बच्चा उसको विजुअली देखकर सुनकर अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ रोल प्ले। द रियल सिचुएशन ऑफ फील्ड कैन बी ड्रामेटाइजेशन इन द क्लासरूम, कि एक रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें बच्चा इसमें अपनी लर्निंग को सीख पाता है। लर्निंग बिकम एट्रैक्टिव, की जो लर्निंग है बच्चे की काफ़ी एट्रैक्टिव बनती है। सब्जेक्ट बिकम्स ईजियर टू द पार्टिसिपेंट्स, कि बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ईजी बन जाता है और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। इन मैनी केसेस एक्सपेंसिव फील्ड ट्रेनिंग कैन बी अवॉइडेड, कि मतलब जो काफ़ी केसेस में अगर देखा जाए तो जो फील्ड ट्रेनिंग होती है उनको अवॉइडेड भी किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज ईजिली बी मस्टर्ड, कि जो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी काफ़ी डेवलप होती है। पर्सनल डेवलपमेंट इज़ क्विक्ड बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम ऑल, कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है बच्चे का वो भी काफ़ी क्विकली होता है। बच्चे नेक्स्ट है इट हेल्प ट्रेन्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि बच्चे को काफ़ी ट्रेन करता है इंडिपेंडेंटली तरीके से वर्क को करने के लिए। इट इज़ यूज़फुल इन स्ट्रेंथिंग द स्किल्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, बच्चे की जो ह्यूमन इंटरेक्शन है या सोशल इंटरेक्शन है बच्चे की उस स्किल में भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है। द ट्रेनिंग कैन प्रैक्टिस एंड रिसीव एक्सपर्ट एडवाइस और क्रिटिसिज्म्स एंड ओपिनियन ऑफ अदर कॉलेजेस इन अ प्रोटेक्टेड ट्रेनिंग सिचुएशन, की मतलब भी काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए। बच्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग को रिसीव करता है। अपने जो भी क्रिटिसाइम सिचुएशंस होती है, जो भी उनकी चीज़ें होती है, बच्चा अपने ओपिनियंस को रख पाता है, सारी चीज़ों को सीख पाता है। ठीक है, ये थे इसके एडवांटेजेस ऑफ रोल प्ले। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रोल प्ले। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू द यूज़ ऑफ रोल प्लेइंग। स्टूडेंट्स समटाइम्स एम्फेसाइज परफॉर्मेंस शोइंग ऑफ ओवर द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, की जो समटाइम्स में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या अपने आप को शो नहीं कर पाता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू आइडेंटिफाई विद द रोल और सिचुएशन, कि बच्चा अपने आप को इस चीज़ के लिए अनेबल नहीं कर पाता, उस रोल को नहीं पहचान पाता, उस रोल के साथ वर्क नहीं कर पाता है।
हॉट टॉपिक्स एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज कैन गेट आउट ऑफ हैंड, कि बस में काफ़ी हॉट टॉपिक्स होते हैं और कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी इसमें क्रिएट हो सकते हैं। इट मे बेनिफिट ओनली द एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स अनलेस द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्लास हैव बीन क्लियरली स्पेसिफाइड, कि मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे का एक्चुअल पार्टिसिपेट होता है वो नहीं कर पाते, और इसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं होता है। ये थे मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम 5 प्रकार के हमने मेथड पढ़े हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक टॉपिक ईज़िली समझ में आया होगा, काफ़ी ईज़ी है। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अगर उसमें आपका लिखा है कि डिफरेंशिएट मेथड ऑफ टीचिंग, कि मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको डिफरेंट करना था, या तो किसी 2 मेथड्स में डिफरेंशिएट कर देना या किसी 3 में कर देना, बट मेथड ऑफ टीचिंग यही होते हैं। इनमें मैंने आपको 5 बताए हैं। 5 काफ़ी ईजी है, जो ज़्यादातर क्लास में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनको आप बनाकर भी लिख सकते हो, अगर आपको इनके नाम पता हैं तो आप इनको बनाकर भी लिख दोगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी है। अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछा है तो आपको यही लिख कर आना है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। बाय।